आइए सबसे पहले मैं आपको अल्लाह के बारे में कुछ समझाऊं। हो सकता है कल की तारीख के अंदर कोई आपसे गैर मुस्लिम ये सवाल करे कि तुम मुसलमान हो, आप कहेंगे हाँ। किसको मानते हो? एक अल्लाह को मानते हैं। अब उसने पूछा कि अल्लाह किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम कर ले कि मैं आपसे अल्लाह की डेफिनेशन जानना चाहता हूं कि अल्लाह किसे कहते हैं, तो आज मुसलमान से अगर ये सवाल कोई करे तो इल्ला माशाअल्लाह कोई मुसलमान इसका सही मानों में जवाब दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई इंसान सूरह इखलास की तिलावत करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की शान बयान कर सकता है कि अल्लाह वो है जो एक है, न उससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ, वो बेनियाज है। इस तरीके से तारीफ वो कर सकता है। लेकिन वो तारीफ, वो डेफिनेशन जो परवरदिगार जल्ल जलालहू की है, अल्लाह की है, उस डेफिनेशन को हमें उसूल की किताब और शरीयत की रोशनी में समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको पहले इस हवाले से समझा दूं ताकि बात आगे की जब करूं तो आपके जहन में अच्छी तरीके से बात बैठ सके। आपको आज की गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन कम से कम इतना जरूर सीख करके जाना कि अल्लाह किसे कहते हैं। उसूल शाशी के अंदर अल्लाह के हवाले से फरमाया गया, डेफिनेशन अल्लाह की बयान की गई। अल्लाहु आलमुन अलल असह लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमाउ लिजमीइ सिफातिल कमाल। अल्लाह उस जात को कहते हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहे, जो हमेशा से है। कुछ न था तब भी अल्लाह, और कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात मेरे करीम की है, मेरे माबूद बरहक की है। और उस रब की शान ये है कि कुछ न था तब भी मेरा मौला है, और कुछ नहीं होगा तब भी मेरा मौला है। हमेशा से है और हमेशा जो रहेगा उसी को कहते हैं अल्लाह। याद रहेगा सबक? अब इतनी बात समझ लेने के बाद भी ये तारीफ कुछ और तकाजा करती है। तकाजा ये करती है कि वो किन सिफतों का जामे, उसमें क्या खूबियां हैं, क्या कमालात हैं। तो फरमाया गया अल मुस्तजमाउ लिजमीइ सिफातिल कमाल। जितनी भी कमाल वाली सिफतें हैं, अच्छी सिफतें हैं, उन सारी सिफतों का जो जामे है उसे कहते हैं अल्लाह। और अगर किसी इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी सिफात में से कोई सिफत अता फरमा दी तो ये अताई होगी। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को किसी ने अता नहीं किया, उसके खुद के पास हमेशा से वो सिफात हैं और वो सिफात रहेंगी, और सिफाते कमाल का वो जामे है। अब यहाँ मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि आप देखें बहुत सारे मकातिब फिक्र के लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और फिर आगे लिख डाला वो झूठ बोलने पर भी कादिर है मगर नहीं बोलेगा। तो वो अल्लाह किसे कहते हैं वो नहीं जानते, इसलिए कि झूठ बोलना ये कमाल वाली सिफत नहीं है।
झूठ बोलना ये ऐब वाला काम है, तो अल्लाह तो उसे कहते हैं जो कमाल वाली सिफात का जामे है। इसलिए अल्लाह की तरफ झूठ को मंसूब करना ये अल्लाह के बारे में न जानने वाली बात कही जाएगी। अब ये बात मैंने आपके सामने क्यों कही? तो इस बात को कहने की वजह यह है कि जब सारी सिफातें कमाल का जामे अल्लाह है, तो मेरा मौला जो जैसा है वही वो अर्ज फरमाएगा, न उससे ज्यादा फरमाएगा न उससे कम। ये उसकी शान। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान कहता है अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची हो सकती है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अगर किसी की तारीफ करें तो हो सकता है मुंह देख करके तारीफ करें, हम अगर किसी की तारीफ करें तो हो सकता है वो उस मनसब का न हो, फिर भी हम तारीफ करें। बसा औकात आप देखते होंगे कि इंसान किसी की तारीफ करता है लेकिन दिल के अंदर उसके वो चीज नहीं होती, लेकिन सोचता है चलो थोड़ा सा बोल दूंगा तो ये खुश हो जाएगा। इस तरह से किसी की तारीफ कर दी, किसी के बारे में अच्छी बात कह दी, तो इंसान जब किसी की तारीफ करता है तो उस तारीफ के अंदर कभी मुबालगे से भी काम ले लेता है, कभी किसी के मकाम को इतना बड़ा कर देता है कि उस मकाम के लायक शायद वो न हो, और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मोहब्बत के अंदर न जाने क्या कुछ कह जाता है। लेकिन याद रखें, मेरा रब जब किसी के बारे में बयान फरमाए तो मेरा रब न 1 इंच कम किसी की शान बयान करता है न 1 इंच ज्यादा। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका की शान ये है कि उनकी शानों का तस्करा मेरा मौला खुद बयान फरमा रहा है, जो सच के अलावा कुछ नहीं फरमाता, सच के अलावा कुछ नहीं। अब वो इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी। नबी का मानी और नबी का मतलब ही होता है गैब की खबर देने वाला। जन्नत हमने नहीं देखी, मान रहे हैं, किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। जहन्नम हमने नहीं देखी, मान रहे हैं, किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। पुलसिरात हम नहीं देखे, मान रहे हैं, किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। कब्र के अंदर सवालात को जवाबात होंगे, कुरान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन मान रहे हैं हुजूर के कहने पर। खुदा को हमने नहीं देखा, मान रहे हैं हुजूर के कहने पर। नहीं देखा हमने खुदा को, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को माबूदे बरहक मानते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को पालनहारे हकीकी मानते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को अपना रब मानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किसकी वजह से मानते हैं? ये हुजूर के बताने की वजह से मानते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपके सामने अर्ज करूं, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने एक शख्स के साथ डीलिंग की, और डीलिंग जब तय हो गई तो उसके बाद वो शख्स मुकर गया और कहा आपके साथ कोई ऐसी डीलिंग हमारी हुई ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कहता हूं तुम्हारी और हमारी ये डीलिंग फाइनल हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि नहीं हुई। तो उसने बरजस्ता कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर डीलिंग हो गई है तो हमें कोई गवाह पेश करें जिसको इस बारे में मालूम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ फरमाना चाहते, इससे पहले हजरत खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि मैं गवाही देता हूं कि हुजूर के साथ तुम्हारी डीलिंग हुई थी। उसने कहा, ऐ खुज़ैमा, तुम उस वक्त थे तो नहीं जब बात हुई थी, फिर तुम कैसे गवाही दे रहे हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस आशिक सादिक ने उस शख्स से कहा, नादान, जिस रसूल के कहने पर हमने खुदा को एक होने की गवाही दे दी, क्या उस रसूल के कहने पर इस बात की गवाही हम नहीं दे सकते? सरकार को ये अदा इतनी पसंद आई कि हुजूर ने फरमाया, आज से खुज़ैमा की गवाही तन्हा की 2 गवाहों के बराबर है।
जितना हुजूर को रब ने बताया मुस्तफा उतना जानते हैं। अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं।